Yes, all of you. So, first of all, wishing you all a very happy Dhanteras, and uh, and also Diwali as well. Day after tomorrow, right? You guys have any celebration planned for Diwali? Yes, Akanksha, any celebration for Diwali? Abhinav, Dinesh, Jitendra, no celebration? Uh, so going outside or what? Just spending time with your family. How you are going to celebrate? Family only. All right. And no crackers? I guess crackers are banned, right? Over there. Mm. Mm. Not even green crackers also allowed, right? Yes, sir. Yes. Then So one day only, right? Only one day only celebration happens. And at the time also, this type of ban when it comes. Because the other days you are having, right? Firecrackers are busted, right? In other days, yes, sir. like when elections and all these things it happens, then they burst crackers. That there is no problem in that, Yes, sir. right? And when the celebration comes for a festival, this is when all these things comes in, all the rules, all the like air pollution and all these things, it comes in at the Yes, time sir. of celebration only. So that is not good. Yes, sir. When like what in you are having the cricket World Cup is going on over there, Yes, so many firecrackers are busted. yes, sir. So that is not a problem. Supreme Court is not looking after that, huh? Around New Year. Only for festival सर only, दिल्ली this thing only applies. सर पहले 10 साल पहले दिल्ली में सर एक आदमी खास रहा था, अब पूरी दिल्ली ही खास रही है। अब वही तो Yes, sir. वही वही दिक्कत तो यही है कि जब कोई भी मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशंस जब होते हैं, तभी इनको याद आते हैं कि एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जा रहे हैं, अलाउ नहीं है। लेकिन बाकी टाइम पे आराम से फोड़ते हैं क्रैकर्स। तो साउंड पोल्यूशन होते हैं, उस पे कोई दिक्कत नहीं होती। एयर पोल्यूशन होता है, उस पे कोई दिक्कत नहीं। Artificial हमारे noise यहाँ होगी. कोई बैन नहीं है सर, सिर्फ दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली पे ही तो है सारे तो। मतलब आई गेस लास्ट ईयर ना Yes, बहुत sir. गिर गया था ना एयर पोल्यूशन। Yes, sir. बहुत, हाँ, हाँ, बहुत खराब था। वो सांस लेने पे अ, दिल्ली का तो सर हर साल का हो गया है वो एयर पोल्यूशन। और वो क्या होते हैं ना, वो पंजाब पंजाब के साइड से वो क्या जलाते हैं ना उधर पे, पराली पराली। पराली, Yes, हाँ। sir. अब तो वही चलो. वही वो दिल्ली के गवर्नमेंट तो वही कंप्लेन करते रहते हैं कि वो जलाते हैं, इधर पे आ जाता है सारे दिल्ली पे पूरा, ये पराली के धुएं से पूरा एयर पोल्यूशन हो जाते हैं। सर अब वो तो तो वहां पहले पे भी उनकी गवर्नमेंट है. हाँ, वो तो अभी तो उधर पे तो उनकी गवर्नमेंट है। अभी अभी कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा। नहीं सर, बैन अगर कर रहे हो तो सर हम्म, परमानेंटली बैन कर दो तो वो बढ़िया है. वही कह रहे हैं कि हम लोग तो एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, राइट? Yes, और 365 में एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। और जैसे कि ट्रेडिशन है, ये तो एक ट्रेडिशन है कि yes. कौन सा भी हो, ग्रीन क्रैकर्स भी मतलब अलाउ करना चाहिए था। ग्रीन क्रैकर्स उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होती उतना। लेकिन वो भी अलाउड नहीं है। वो मैंने कल न्यूज़ देखा तो उधर पे हम्म. ये ये नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अलाउड ही नहीं है ग्रीन क्रैकर्स पे। दैट इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग।
जो भी है, आ, अच्छी तरीके से परमानेंट एंजॉय बैन ही करो। कर देना चाहिए सर। अच्छी तरीके से एंजॉय करो क्रैकर्स के बिना। तो और वर्ल्ड, ये तो मैच भी है गुड ना, इवनिंग सर। वर्ल्ड। यस, गुड इवनिंग। यस सर, वर्ल्ड मैच भी वर्ल्ड है। कप वर्ल्ड कप का मैच भी तो है मतलब सर तुम्हारे वो संडे को। है भाई कैसे दिल्ली में? यस सर। किधर पे है मैच? सर आज तो अफ्रीका और उसका है, बांग्लादेश अफगानिस्तान का। कल है, कल है शायद वो, राइट, अच्छा अच्छा। टुमारो। मे बी। और संडे को इंडिया और नेदरलैंड का है, राइट। सर अच्छा अच्छा। बैंगलोर में मैच है वो। कल पटके फोड़। बैंगलोर में है क्या? हाँ। हाँ, बैंगलोर तो छोटा ग्राउंड है, उतना हाँ बड़ा भी चिन्ना नहीं है। स्वामी में। हाँ, इधर पे गुजरात से कोई है क्या? इस नहीं सेशन पे सर, गुजरात से कोई भी अहमदाबाद है? में फाइनल मैच है, अहमदाबाद में। सब अच्छा। तो गुजरात का जो स्टेडियम जो है वो तो बहुत बड़ा है स्टेडियम। आज का मैच तो वही हो रहा है शायद। हाँ आज का वहीं पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सर आज गए तो हो? अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का है फाइनल ना? फाइनल भी मतलब वहीं पे होगा। गए हो क्या मैच देखने के लिए? नहीं सर, कौन सा भी? नागपुर मतलब में है ही नहीं सर मैच। नागपुर पे नहीं, मैं मतलब ऐसे नहीं है। जैसे कि लाइव मैच देखा है कभी? हाँ लाइव देखे। नहीं लाइव देखे देखे सर हैं? आज। देखे सर। हाँ, नहीं नहीं, मैं वर्ल्ड कप के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब कौन सा भी, ओडीआई या नहीं टी देखे ट्वेंटी सर, नहीं ट्वेंटी देखे, आज तक गए ही नहीं। देखे सर हमने। देखे हैं? एक एक मैच देखे सर, वो इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था। हम्म। तो उसके फोर्थ और फिफ्थ डे पे गए थे। और एक बार वो हम्म। इंडिया इंग्लैंड का ही T20 मैच था, सुपर ओवर। हम्म। वो देखने गए थे। और गए अच्छा। पर गए, और हमें तो ये सर सुनहरा अवसर मिला ही नहीं सर के। हाँ, नहीं, लाइव मैच देखने का मजा थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब हाँ उतना सर। तुम्हें जैसे कि टीवी पे जैसे व्यू देखते हो व्यू नहीं मिलेगा। वैसा तुम्हें, हाँ, हम्म। वैसा तुम्हें मजा नहीं आएगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत लाइव चल रहा है ना, तो वो थोड़ा अलग किस्म का एक्सपीरियंस यस होगा। सर। हाँ सर। हाँ, लेकिन शायद सेमीफाइनल कौन कौन सा टीम का है? सेमीफाइनल इंडिया इंडिया और शायद न्यूजीलैंड का होगा। इंडिया इंडिया और वर्सेस न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। का है क्या? हाँ न्यूजीलैंड चांसेस तो उसका है। क्वालिफाई तो नहीं किया ना अभी तक। नहीं उनका सर नेट रन रेट अच्छा है ना, तो पाकिस्तान का चांस ही नहीं कैसे क्वालिफाई करे वो तो। हम्म। नेट रन रेट अच्छा है पाकिस्तान। उनका। अच्छा अच्छा। तो तीन टीम तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, राइट। हाँ सर इंडिया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। हाँ। सर अब ऑस- कल ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का है, और कल इंग्लैंड हाँ, और पाकिस्तान का भी है। डबल हेडर है ऑस्ट्रेलिया। कल। ऑस्ट्रेलिया ने देखा वो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अरे पे। सर मैक्सवेल। हाँ मैक्स क्या मैक्सी शो था उसका। बाप सिंगल रे! मैन। एक ही दो मतलब सौ प्लेयर एक ने जिता ही दिया मैच पूरा। हाँ सर अकेला ही तो जिन्होंने दो बैट टू लगाई होगी हंड्रेड सब हार गए कितना होंगे। कर दिया था ना। 201 किया था वो। हम्म। सर बहुत लोगों ने बैट लगाई होगी, सब हार गए होंगे मैक्सी की वजह से। ड्रीम इलेवन में बहुत हम्म। जन हार गए। लेकिन क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? सर सर इंडिया चांसेस मोस्ट तो है प्रोबेबली। इंडिया के। इंडिया के ही है। यस हाँ सर। इंडिया वर्सेस सर ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए फाइनल, तब आएगा सर मजा। विराट, हम्म। रोहित, केएल राहुल। वो मजा आएगा। awesome। हम्म। अच्छा। साउथ अफ्रीका वाला ही उतना मजा नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी तो कोई भरोसा नहीं है, उनके पास भी बॉलिंग बैटिंग अटैक भी है, अच्छा है। हाँ और इंडिया के पास भी है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया का परफॉर्मेंस देख के तो यस सर। मतलब हजम नहीं हो रहा हाँ है ठीक हाँ। तरीके से। बिल्कुल सर। सर वो ले- सब अब आज का सर जो बॉलर है ना हमारे सर, उनका दिल टूट चुका है सर, जैसे मोहम्मद शमी, तो सर आज वो मतलब कि अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। हम्म। फाइव मतलब ये विकेट्स एवरी ऐसे ऐसे टाइप के परफॉर्मेंस तो देखा नहीं कि कोई भी टूर्नामेंट पे सारे मैचेस ऐसे ही जीतते जा रहे हैं। सर टाइम। ये सर अपनी टीम सर अभी सर वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना सर, टू हाँ थाउजेंड के हाँ पास वो वैसा लग रहा है कि इसको हाँ। हराना ही मुश्किल ही है अभी। हाँ। मतलब सारे सारे जितने भी बाकी ओपोनेंट्स हैं यही कह रहे हैं कि इंडिया की टीम इससे बेहतर कैसे होगी, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल जैसे सर। कि तुम्हारे पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि सर बॉल हम्म, चेंज कर रहे हैं। बॉल चेंज कर दिया है। वो तो कहेंगे। वो ज्यादा वो से विन वाला दे दिया। वो तो मतलब कहेंगे ही, क्योंकि एक तो है कि वो लोग ठीक तरीके से खेल नहीं पा रहे हैं, हाँ और दूसरा है कि इंडिया चला जा रहा है। ओके, तो सर। इसके लिए वो लोग कहेंगे ही कुछ भी। सर लेकिन विराट जो की सर 51 देखती है, हम्म 50th सेंचुरी। हम्म 50। हाँ हाँ, 50th सेंचुरी, हाँ, चांसेस हैं। देखते हैं चांसेस क्या है। होते हैं। नीदरलैंड वाले मैच में हाँ हाँ हाँ। बैंगलोर में भी है ना 12 नवंबर। मैच।
लेकिन चिन्ना स्वामी। अच्छा हुआ वो 49th वाला मतलब लास्ट मैच में कंप्लीट कर लिया, हाँ क्योंकि हम्म, उसी के टेंशन के चलते वो कर नहीं पा रहा था ठीक तरीके से रन। हाँ। हाँ सर। मतलब हाँ, सेंचुरी 49th वाला वो खत्म हो गया, हम्म, वो ठीक है, अभी रिलैक्स्ड मोड्स पे खेल सकता है। वही सर। सर सचिन वही। तेंदुलकर ने कमेंट भी किया है कि इट इट टेक्स 365 days फॉर मी टू रीच फ्रॉम 49 to 50। हम्म। होप यू विल डू इट बेटर और सून। हाँ, वो तो बांग्लादेश के खिलाफ किया था शायद सचिन ने। हाँ सर। हाँ हाँ बांग्लादेश के खिलाफ किया था, वो तो लास्ट पे ऐसे 70 80 ऐसे पे जाके आउट हो जाता था। हाँ। लेकिन लास्ट पे वो बांग्लादेश के खिलाफ वो लास्ट 50th वाला किया था। यस सर। 49th वाला, 49th फोर्टी वाला 49 ना। नाइन सर। हाँ, हाँ वनडे सर। में हाँ 49 राइट। थे। सर वो सचिन तेंदुलकर यही तो बता रहे हैं कि मेरे को 1 साल लग गया 49 से 50th सेंचुरी जाने पे, हम्म। बट मैं होप करता हूँ कि तुम जल्दी पहुंच जाओ अच्छा विराट कोहली को। ये कमेंट करके अच्छा इंस्टा पे अच्छा। पोस्ट डाली थी। ओवरऑल आई गेस ओवरऑल जो सेंचुरीज हैं वो 100 है ना सचिन का। हाँ हाँ, ओवरऑल 100 है। टेस्ट टेस्ट में टेस्ट और 51। ओडीआई मिला के हाँ। यस सर। 51 है शायद यस टेस्ट सर। पे। यस। हाँ, प्लेयर तो अच्छा है, बस फाइनल जीत जाए वही। बस बस। सर रोहित रोहित का भी सर दो वही। तीन सेंचुरी सर मिस कर दिया उसने सर, वो अब बहुत अटैकिंग खेल रहा है रोहित शर्मा। हाँ, लेकिन अच्छा है उसका जो कैप्टेंसी उसका है वो अच्छा हाँ। है। वो धोनी के बाद ऐसे टाइप की कैप्टेंसी वो मतलब रोहित शर्मा पे ही दिख रहा है। हम्म। आ, यस सर। बीच में तो विराट कोहली भी था, लेकिन उसी हाँ होता है सर वो क्योंकि मतलब मतलब जो लीडरशिप नहीं है डिसीजंस बस लेना सर है उसके अंदर थोड़ा। वही वही वही। थोड़ा सा भी हाँ वो अगर लीडरशिप का लीडरशिप अभी। उसको दे प्रॉब्लम दो था तो सर वो विराट प्रेशर को। में आ जाता है फिर। हाँ, अभी जो टीम जो लग रहा है मतलब जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि रोल क्या करना है, उनका रोल क्या है, कब क्या करना है हम्म, नहीं करना है। वो हाँ अच्छी तरीके से पता हो गया है। मतलब सडनली ये चेंजेस कैसे हुआ वही पता नहीं चल रहा है। हाँ, इस सर, वो वर्ल्ड। और एशिया कप के बाद हो गया, नहीं तो एशिया कप के पहले सर हमारा भी ऐसा ही था, क्या करेंगे वर्ल्ड कप में। हाँ, जो एशिया कप जीत गए उसके बाद तो माहौल ही चेंज हो गया पूरा। करेक्ट करेक्ट। जो भी है, देखते हैं इस संडे को 50th 100 होता है कि नहीं। हाँ। और अगर वो जीत जाए मैच, मतलब यस सर। जीतना तो चाहिए। जीतना तो चाहिए। नेदरलैंड्स के साथ अगर जीतेगी सर। नहीं नहीं, अगर नेदरलैंड्स के साथ अगर हार जाता है तब तो मतलब मतलब क्या ही फायदा। इज्जत का क्या ही फायदा सर फालूदा हो इतनी दूर जाएगा। आने का। वही वही मतलब इतने सारे मैचेस, इतने सारे बड़े बड़े टीम के साथ जीतने के बाद अगर नेदरलैंड्स के साथ अगर हार जाते हैं। ओके, नेदरलैंड्स छोटी टीम हो सकते हैं लेकिन ये अच्छी है बहुत वो। ही। हाँ, बॉलिंग ये सारे बहुत अच्छे हैं। वो साउथ अफ्रीका हाँ शुरुआती टीम से थोड़ी है ना, अच्छी साउथ शुरुआत अफ्रीका को टीम। हरा दिया था राइट। साउथ हाँ अफ्रीका। सर, नीदरलैंड से हाँ, हार गए तो सर हमें भी वो 80 पे ऑल जोकर्स आउट हो का गए थे। टैग मिल जाएगा सर। वही वही। जोकर्स का टैग जैसे साउथ अफ्रीका को मिला है। हाँ, साउथ अफ्रीका बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लैंकेट ट्रक। ये पे थे, लेकिन वो हार गए। 400 तक का रन वो कर देते हैं वो। लेकिन हम्म। सेकंड इनिंग में सर वो बैटिंग अच्छी नहीं करते, उनका सबसे बड़ा दिक्कत वही है, चौक कर जाते हैं वो सेकंड एक इनिंग में। एक दो विकेट जब भी जल्दी गिर जाते हैं तभी प्रेशर पे आ जाते हैं, और प्रेशर पे हाँ, आके हाँ, विकेट गवा देते हैं। विकेट गवाते। वही है, वही प्रॉब्लम है। फिर भी जो भी है, आ, दिवाली के दिन दिवाली के दिन पड़ रहा है मैच, अच्छा ही हो, यही हाँ। विशेष तो यही है। ठीक है। हाँ, लोग पटाखे नहीं पटकाएंगे, बस अपना आराम से मैच देखेंगे। और जीत गई तो फिर सर हद कर देंगे। हाँ, ये भी है। पटाखे तो अच्छा। वैसे भी फूटेंगे। हाँ, जीत गए वैसे तो। पिस्टल तो। जो थोड़े हैं मतलब थोड़े बच हाँ जाएंगे हाँ, बजा के हम्म। मैच रखेंगे वो। देखेंगे। अच्छा ठीक है, तो इन लास्ट सेशन पे हम लोगों ने ये टोपोलॉजी सेटअप किया था राइट, और यस कॉन्फ़िगरेशंस सर। कॉन्फ़िगरेशंस नहीं किया करेक्ट। यही क्या था सर। कॉन्फ़िगरेशंस आज करना है, ठीक है। तो एवरीवन हैज लॉग्ड इन विद योर सिस्टम राइट। यस सर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या करेंगे। सबसे पहले तो आईओएस हम लोगों ने डिस्कस किया था राइट, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग यस सिस्टम। ठीक है, तो ये रहे कॉन्फ़िगरेशंस जो आज करने वाले हैं, बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, ये तुम्हारे राउटर के कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे।
एक एक करके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर गेटवे वन। ओके, इस राउटर पे सबसे पहला कमांड जो हम लोग डालेंगे वो क्या होगा? एनेबल। एनेबल कमांड डालने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के बाद होस्ट नेम। ये होस्ट नेम, ये जो राउटर का नाम दिख रहा है, ये नाम को हम लोग चेंज कर रहे हैं होस्ट नेम कमांड से। ओके, सो ऑलवेज यू यूज दिस होस्ट नेम कमांड टू चेंज द नेम ऑफ योर machine. Okay, that is your router, your switch, you can change the name. उसके बाद इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये पोर्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 0/1। उस पे आईपी एड्रेस डाल रहे हैं, दैट इज योर 192.168.100.1। देन सबनेट मास्क डाल रहे हैं 255.255.255.0। ओके, देन ये जो पोर्ट दिख रहा है रेड कलर का, ओके, रेड कलर का मतलब होता है कि पोर्ट जो है दैट इज ऑफ। ओके, ऑफ मीन्स रेड। और ग्रीन कलर का मतलब होता है ऑन। ओके, ऑन मीन्स ग्रीन। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पोर्ट को ऑन करना है, स्विच ऑन करना है। ओके, जब पोर्ट स्विच ऑन होगा तभी उस पोर्ट से हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं। इफ द पोर्ट इज ऑफ, वी कैनॉट सेंड और रिसीव एनी डेटा। ओके, तो इसी वजह से ये नो शटडाउन कमांड हम लोग यूज करते हैं। ओके, इस कमांड से तुम्हारा जो पोर्ट है, राउटर के पोर्ट हैं, ये राउटर के पोर्ट ऑन हो जाते हैं। ओके, तुम्हारा स्विच का जो पोर्ट होता है वो ऑन हो जाते हैं। अगर तुम्हें किसी पोर्ट को ऑफ करना है, इफ यू वांट टू स्विच ऑफ ए पर्टिकुलर पोर्ट, यू कैन सिंपली गिव द शटडाउन कमांड। ओके, तो कौन सा भी पोर्ट ऑन है, जैसे कि ये पोर्ट ऑन है, इसको अगर ऑफ करना है तो शटडाउन कमांड डाल दो। इससे क्या होगा, पोर्ट ऑफ हो जाएगा। और नो शटडाउन कमांड तुम्हें डालना है टू स्विच ऑन द पोर्ट। ओके, तो ये नो शटडाउन डाल दिए, इधर पे एग्जिट डाल दिए। ओके, उसके बाद इस वाले इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, इंटरफेस मतलब तुम्हारा पोर्ट। ओके, तो ये तुम्हारा इंटरफेस FS0/0 है। इसमें तुम्हारे आईपी एड्रेस आ रहे हैं 192.168.101.1। सबनेट मास्क आ रहा है ये। फिर नो शटडाउन, फिर एग्जिट। सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने इस इंटरफेस पे किया, वैसे ही तुम्हें सिर्फ इस वाले इंटरफेस पे ये सारे कमांड्स डालने हैं। तो तुम्हारा ये राउटर का दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। ओके, इन सारे कमांड से। देन यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राउटर। ओके, तो नेक्स्ट राउटर कौन सा है? राउटर वन। तो ये रहा राउटर वन। इस पे सबसे पहले सेम कमांड एनेबल डालना है, उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर होस्ट नेम। होस्ट नेम तुम्हारा क्या होगा? राउटर वन। ओके, तो इंटरफेस सबसे पहले ये लेफ्ट साइड का इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। Interface FS0/0, then IP address we have, that is 192.168.101.2 subnet mask, and we're giving no shutdown, we say exit। उसके बाद ये वाला इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 0/1। आईपी एड्रेस है इस पे 192.168.102.1। सबनेट मास्क रहा ये, नो शटडाउन, एग्जिट। ओके, तो दोनों इंटरफेस तुमने कॉन्फ़िगर कर लिया राउटर के। अभी तीसरे वाले राउटर पे जाना है, एंड यू विल हैव टू डू द सेम थिंग। ओके, सबसे पहले एनेबल डालो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम गेटवे टू, फिर इंटरफेस तुम्हारा 0/0 है, आईपी एड्रेस है 192.168.102.2। सबनेट मास्क डालो, नो शटडाउन, एग्जिट। उसके बाद तुम्हें इंटरफेस जाना है 0/1, आईपी एड्रेस डालो 192.168.103.1। सबनेट मास्क डालो, नो शटडाउन एंड एग्जिट। Okay. Once you have given all these commands, then your routers are configured with all the IP addresses, all the ports, what you are seeing red, okay, जो रेड कलर का पोर्ट दिख रहा है वो सारे ग्रीन हो जाएंगे। ओके, ग्रीन मतलब पोर्ट इज ऑन। ओके, तो सबसे पहले गेटवे वन का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लो। दैट इज योर गेटवे वन कॉन्फ़िगरेशन। सर जैसे मतलब ये हमारे नॉर्मली इसको हम बनाते हैं, तो सर हम्म, गेटवे में को हमें मतलब कनेक्ट करना पड़ता है इसके द्वारा, जो ये कमांड्स है, बिना इसके नहीं होगा ये। कॉन्फ़िगर करना है तुम्हें। हाँ, कॉन्फ़िगर करना है, मतलब कि इन हाँ, कमांड से होता है ये बस। करेक्ट। हम्म,
ओके सर। टेकन द स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, सारे ने ले लिया, राइट? यस सर। ठीक है, फॉर विन नेक्स्ट राउटर, राउटर वन का यही कमांड्स हम लोग डालेंगे उधर पे, ठीक है? ये राउटर वन के हैं, कॉपी करो। यस सर। बेसिकली इससे ये पता लग जाएगा कि कौन सा आईपी से किस आईपी में जाना है, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा ये बिल्कुल। वही हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, ओके? हाँ। आईपी एड्रेस डाल के सब डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया राउटर वन का। अभी गेटवे टू, ये रहा गेटवे टू का। टेकन? ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, राउटर पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, ओके? ये राउटर पे क्लिक करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट जो लिया है वो ओपन करके रखो, ओके? ये गेटवे वन पे, इधर पे ये तुम्हारे पावर ऑन ऑफ बटन है, ओके? दैट इज योर पावर ऑन, ऑन एंड ऑफ, ओके? ये ग्रीन लाइट दिख रहा है, ये ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइट ठीक का है। मतलब है तुम्हारा राउटर क्या है, ऑन है, ओके? और अगर तुम राउटर को ऑफ करना चाहते हो तो इस पे, इस बटन पे क्लिक कर दो। ये देखो ग्रीन लाइट चला गया, राइट? इट मीन्स व्हाट, द राउटर इज ऑफ, ओके? तो तुम अपने राउटर को स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हो इस पर्टिकुलर बटन से, ओके? सो आई विल सिंपली जस्ट क्लिक ऑन द बटन अगेन, स्विच ऑन, एंड नाउ गो टू CLI, दैट इज योर कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये तुम्हारा जो iOS है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बूट हो रहा है, ओके? ये बूटिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो तुम्हें ये मैसेज तुम्हें डिस्प्ले किया जाता है, कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। इधर पे तुम्हें हमेशा नो सिलेक्ट करना है, यस सिलेक्ट नहीं करना, हमेशा नो, ओके? तो से नो, फिर प्रेस एंटर, फिर से प्रेस एंटर करो। अभी दिख रहा है तुम्हारा राउटर ग्रेटर सिंबल दिख रहा है? यस सर ये दिख देखो, रहा है। ये सिंबल दिख रहा है। ये ग्रेटर देन सिंबल का मतलब क्या है, कौन सा मोड है ये सिंबल है यूजर एग्जिट मोड, है ना? राइट, दैट यस इज सर। द फर्स्ट मोड इन सिस्को iOS, दैट इज यूजर एग्जिट मोड। उसके बाद कौन सा मोड आता है, प्रिविलेज एग्जिट मोड, राइट? तो यूजर एग्जिट मोड से प्रिविलेज एग्जिट मोड पे जाने के लिए कौन सा कमांड देना है, एनेबल, राइट? तो ये देखो ये कौन सा सिंबल आ रहा है, हैश, हैश सिंबल मतलब प्रिविलेज एग्जिट मोड, ओके? यस सर। फिर इस मोड से हम लोगों को कौन सा मोड पे जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो कौन सा कमांड टाइप करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ओके? तो ये टाइप कर दिया तो देखो अभी कौन सा मोड पे आ गई, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? मोड। तो एक बार इधर पे आ गया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सबसे पहला कमांड कौन सा है, होस्ट नेम है, राइट? होस्ट नेम, इस राउटर का नाम क्या दिख रहा है टोपोलॉजी पे, गेटवे वन। गेटवे वन। तो टाइप करो गेटवे वन, हम्म। ठीक है? तो ये देखो तुम्हारा राउटर का नाम इधर पे दिख रहा है, ये ठीक है, ये तुम्हारा राउटर का नाम है। अभी हम लोग इस नाम को चेंज कर रहे हैं इस नाम से, ओके? सो कैन यू सी इट इज चेंज नाउ, यस सर। यस सर। ये राउटर से गेटवे वन हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे ये वाला इंटरफेस FA0/1, ओके? तो सबसे पहले टाइप करो इंटरफेस, FA/01। फिर FA0/1, ठीक है? उसके बाद आईपी एड्रेस डालना है, ठीक है? तो आईपी एड्रेस कमांड हमेशा आईपी एड्रेस कमांड से ही तुम्हें डालना है, ओके? जो भी आईपी एड्रेस है, जैसे कि इसका आईपी क्या है, वन नाइनटी टू वन वन सिक्सटी नाइन टू एट 100.1। 100.1, और सबनेट मास्क क्या है, 255.255.0। 255.255.0। ये कॉन्फ़िगर हो चुका है ये आईपी इस इंटरफेस पे। अभी नो पोर्ट को शट डाउन। स्विच,
स्विच नो ऑन शटडाउन। करना है, सो गिव नो नो शट डाउन। शट डाउन। ठीक है, तो एग्जिट। अभी ये देखो पोर्ट ग्रीन एग्जिट। हो चुका है। यस। यस सर। यस, अभी इस वाले पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे, FA0/0। तो टाइप करो इंटरफेस इंटरफेस F/0 FA 0। 0/0। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या आएगा? 100.1 101.1 0 तो सबनेट 110 0। डॉट जीरो। उसके बाद नो शट डाउन। नो नो शटडाउन। शट डाउन। एग्जिट। ठीक है, ये हो चुका। एग्जिट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो पूरा। यस सर। ठीक है, कौन सा कंसर्न है मैथ में? ठीक है, ठीक है, डन। सर गेटवे से राइट वाला क्यों नहीं हुआ सर ग्रीन अभी? ये जो है ये बेसिकली ग्रीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो पोर्ट है ये डाउन है, ये ऑफ है अभी तक। राउटर वन को अच्छा। कॉन्फ़िगर हम लोगों ने नहीं किया, राइट। इस पे जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये पोर्ट ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी सिर्फ इस वाले पोर्ट को ऑन किया है, ये वाला पोर्ट अभी भी ऑफ है। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो राउटर वन पे जाते हैं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। राउटर वन, CLI पे जाओ, इधर पे नो। सबसे पहला कि कौन सा कमांड आएगा? नो। ठीक है, उसके बाद इनेबल। एनेबल, एनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। टर्मिनल, होस्ट नेम। उसके बाद उसने होस्ट नेम। अभी होस्ट नेम गेटवे क्या दिख रहा है टोपोलॉजी राउटर राउटर पे? वन। राउटर वन। राउटर 1। ओके, तो ये हमेशा याद रखो कि जब भी कौन सा भी राउटर पे क्लिक करते हो, राइट, उस राउटर का नाम इधर पे तुम्हें दिखाई पड़ेगा। इधर पे दिख रहा है राउटर 1, यस सर। मतलब कौन सा राउटर तुम कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस राउटर का नाम इधर पे दिख रहा है, राइट। यस सर। तो टोपोलॉजी के हिसाब से ये राउटर 1 है, वही राउटर 1 इधर पे दिख रहा है। तो हम लोग इधर से भी देख सकते हैं कि राउटर का नाम क्या है, होस्ट नेम। तो ये चेंज हो चुका है। उसके बाद कौन सा इंटरफेस है? इंटरफेस एफ ए F/0 जीरो स्लैश स्लैश एफ ए जीरो जीरो स्लैश जीरो। फिर आईपी, आईपी एड्रेस क्या एड्रेस है? 192.168.1.0.2। 192.168.1.0.1.2। 1.2, सबनेट मास्क डाल दो। 255.2 255.2 फिर स्लैश जीरो। सो नो शट डाउन। नो शटडाउन। नो शटडाउन। तो एग्जिट। अभी मैंने इधर पे नो शटडाउन ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। अभी इधर पे दे रहा हूँ, तो फिर ग्रीन लाइट दिख रहा है भाई, दोनों ग्रीन हो चुके हैं। यस यस सर। सर। यस, तो फिर उसके बाद एग्जिट। देन एग्जिट। वी आर कॉन्फ़िगरिंग व्हिच इंटरफेस? एफ ए दो F/0। इंटरफेस, राइट। FA0/1। वन। यस। हाँ, अभी आईपी बताओ, कौन सा आईपी है? 192.168। 102.1. वन जीरो वन टू सिक्सटी पॉइंट एट वन 102.2। तो ये देखो, 2.5। ये देखो, ये आईपी एड्रेस इधर पे लिखा है ना, टोपोलॉजी देखो, 102.1 इस वाले इंटरफेस पे, राइट। यस सर। सबनेट मास्क डालो। 255.255.0। उसके जीरो। बाद नो शट नो डाउन। शटडाउन। एग्जिट। नो शटडाउन एंड एग्जिट। ठीक है, एग्जिट। ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। सेकंड राउटर, टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। टेकन, ठीक है। सारे ने ले लिया, राइट, यस स्क्रीनशॉट। सर। ओके, अभी लास्ट वाला राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गेटवे टू CLI पे जाओ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नो, नो। देन इनेबल एनेबल, एनेबल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अभी टर्मिनल। अभी एक चीज बताता हूं मैं कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल जो है इसका शॉर्ट वर्जन भी अवेलेबल है, मतलब शॉर्टकट।
ओके, तुम कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी यूज कर सकते हो कमांड, या फिर कॉन्फ़िग टी। ओके, कॉन्फ़िग टी कॉन्फ़िग टी। मतलब शॉर्ट शॉर्ट वर्जन। ओके, तो शॉर्टकट है। इससे भी तुम देखो कॉन्फ़िग मोड पे जा रहे हो, राइट। तो आइदर कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड यूज करो, या फिर उसका शॉर्ट वर्जन कॉन्फ़िग टी। ओके, अभी नेक्स्ट कमांड कौन सा है? नाम होस्ट नेम चेंज करना है, होस्ट नेम। ये होस्ट नेम क्या है? गेटवे टू गेटवे गेटवे टू। टू। उसके बाद इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है? एफ लेफ्ट स्लैश साइड जीरो पे स्लैश जीरो 0/0। एफ है आईपी, 0/0। आईपी क्या वन है? नाइन्टी टू वन नाइन्टी टू वन डॉट वन नाइनटी सिक्सटी एट 103.0 102 हाँ, 102। 2 102.2 डॉट टू फिर सबनेट मास्क। 255 डॉट 255.0 255.250। ठीक नो है, शटडाउन उसके बाद नो शटडाउन। ठीक है, तो एग्जिट नो शटडाउन देने के बाद ये देखो दोनों पोर्ट ग्रीन हो चुके हैं, राइट। यस सर। अभी एग्जिट कर देते हैं, और लास्ट वाला इंटरफेस कौन सा है? एफ है सर जीरो एफ स्लैश स्लैश वन जीरो स्लैश वन 0/1। आईपी 192.168.103.1 10.3.3. 103.1, 3.1 राइट। वन टू है। सबनेट मास्क, 255.0 नो फिर शटडाउन नो शटडाउन, फिर एग्जिट एग्जिट। बस ये तुम्हारे हो चुके हैं गेटवे 2 के कॉन्फ़िगरेशन। टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन? यस। सारे ने ले लिया, राइट, स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, अभी देखो सारे पोर्ट्स ग्रीन हो चुके हैं। कोई भी रेड वाला पोर्ट दिखाई दे रहा है? नो रेड पोर्ट, नो राइट। सर। एवरीथिंग इज ग्रीन, यू कैन सी दैट। अभी हम लोग ये लैपटॉप को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो लैपटॉप पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे जाओ, इधर पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। एवरीवन कैन सी आईपी कॉन्फ़िगरेशन, राइट। क्लिक यस करो सर इस पे। ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है। ओके, तो इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ फिर से। तो ये मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? 192.168. गेट बस डॉट ये डॉट टू 100.2। टू। सबनेट मास्क, ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क आ जाएगा। गेटवे एड्रेस ये है तुम्हारा गेटवे। मतलब ओके, तो जिससे गेटवे जाएगा एड्रेस क्या है? 100.1। ओके, ये जो गेटवे 1 है इसका आईपी जो है ये तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस। ये एड्रेस सेम रहेगा, मतलब जितने भी तुम्हारे पीसीस हैं, लैपटॉप्स हैं लैन 1 पे, ये सारे मशीन्स के लिए यही होगा तुम्हारा गेटवे एड्रेस। ओके, मतलब मतलब इसी राउटर का गेटवे से एड्रेस। निकल के जाएगा सारा डेटा करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारे इस मशीन्स के आईपी कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ क्लोज इट, क्लोज इट। सिमिलरली गो टू PC1, और ऐसे ही तुम्हें कॉन्फ़िगर कर देना है। ओके, मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा है। ये देखो, ये इसका मशीन का आईपी क्या है? 100.3। ये सबनेट मास्क है, और गेटवे गेटवे एड्रेस क्या है? 100.1 100.1। ओके, फिर PC0 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशंस। इस मशीन का आईपी क्या है? 100.4। 100.4 तो ये रहा 100.4 सबनेट मास्क, और ये गेटवे एड्रेस इस वाला। ओके, ये राउटर का एड्रेस है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तुमने कर लिया इधर पे। अब इस सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस भी सेम प्रोसेस है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, ये सर्वर का आईपी क्या है? 103.2। तो ये रहा 192.168.103.2। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली विल कम। और गेटवे एड्रेस क्या है? गेटवे 2 का ये आईपी है 103.1। यही है तुम्हारे डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस। ओके, तो ये जो एड्रेस है ये सारे तुम्हारे लैन 4 के जितने भी लैपटॉप होंगे, सर्वर्स होंगे, पीसीस होंगे, सेम होगा। ओके, मतलब ये इस राउटर का एड्रेस है। अब इस सर्वर 1 पे जाओ, इधर पे भी तुम्हारे आईपी को कॉन्फ़िगर करो। इसका आईपी है 103.3, सबनेट मास्क है ये, एंड 103.1,
that is the gateway address. Okay. Understood up to now how we are doing the configurations? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वेरीफाई कनेक्टिविटी। ओके, हम लोग वेरीफाई करेंगे कनेक्टिविटी। सो हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द कनेक्टिविटी, दैट इज यूजिंग पिंग कमांड। ओके, पिंग कमांड से वेरीफाई करेंगे। तो कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं, ओके, ऑलवेज वी हैव सोर्स, वी हैव अ डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है। तो सोर्स मेरा PC0 है, डेस्टिनेशन मेरे ये सारे मशीन्स हैं। ओके, इसी सोर्स से मैं चेक करूंगा कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। ओके, Sir, तुम please repeat इन in this step. ये टेल मी। No, no, particularly in this step, can you please repeat also? Yes, what we are doing here, that is we are verifying connectivity using ping. Okay, When we are doing the connectivity check, then always we need a source, we need a destination. Okay, okay, so this source in our case we are using, for example, that is PC0. okay, This will become the source, okay, and this laptop one, this PC1 will be the destination. Similarly, the gateway will be the destination. We're going to verify that whether we can communicate from source to destination or not. okay, sir. So first of all, PC0 से तुम पिंग कर रहे हो इस वाले मशीन पे, तो ये मशीन का IP क्या है? 192.168.100.2। Yes, sir. तो PC0 से पिंग कर रहे हो। ओके, PC0 से चेक कर रहे हो कि लैपटॉप वन के साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन है या नहीं। ओके, तो लैपटॉप वन के IP तुम्हें टाइप करने हैं। ओके, so in this desktop you can find the command prompt. Okay, click on that. Now type the ping command। और लैपटॉप वन की IP क्या है? 192.168.100.2. 100.2। Now press enter। Can you see the reply coming? Yes, sir. Yes, sir. See the ping statistics. How many packets we have sent? 4. 4, How many packets we have received? 4. 4. Lost is 0, 0, and percentage of loss is 0%. 0. So 0% loss means what? 100% success, right? Similarly, we can also do the ping test from PC0 to PC1। Okay, ऐसा करके एक एक करके चेक करेंगे। Okay, तो PC1 के IP डालो अभी, ping 192.168.100.3। रिप्लाई आ रहे हैं, we're getting replies, right? Similarly, we are going to ping from PC0 to this IP, that is our gateway। So अभी PC से राउटर को पिंग करना है 100.1। So now also you can see that you are getting a reply। Okay, मतलब इस मशीन से हम लोग आराम से इन सारे मशीन्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब है LAN 1 पे कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, then we close it। Now we are going to do the ping test from gateway 1 to this router 1 IP in LAN 2। ओके, तो ये तुम्हारा राउटर 1 का IP है, उसको हम लोग पिंग करेंगे। तो सबसे पहले गेटवे 1 को ओपन करो, प्रेस एंटर एंड टाइप द पिंग कमांड। व्हाट इज द IP? 101.2। पिंग करो, कितना सक्सेस रेट दिख रहा है? 80, 80%। Okay, so how many packets we have sent total? 5. 5, 5 packets। How many replies we have got? 4. 4। ये 4 replies दिख रहा है, 1 2 3 and 4। Yes, ये sir. देखो तुम्हारे yes, 4 replies हैं ये। और ये जो डॉट दिख रहा है, डॉट का मतलब क्या है? पैकेट लॉस। ओके, ये पैकेट का रिप्लाई हम लोगों को नहीं मिला है। ओके, सो इट मीन्स पैकेट इज लॉस्ट। तो कोई भी IP को जब पहली बार पिंग करते हो,
Okay, whenever you are doing the ping test with an IP address for the very first time, always 80% success rate you will get. Okay, so what you do is again you do the ping test to the same IP. Okay, सेम आईपी को अगर पिंग करते हो तो अभी दिख रहा है 100%। सेम आईपी को पहले पिंग किया था, राइट? 80% आया। फिर से वही आईपी को पिंग कर रहे हैं, अभी कितना आ रहा है? 100%। 100, तो ये देखो कितना पैकेट भेजा हम लोगों ने, 5। 5, और कितना रिप्लाई आया? 5, 5। ओके, so that means in LAN 2 we can communicate from gateway 1 to router 1। अभी गेटवे राउटर 1 से गेटवे 2 के आईपी को पिंग करेंगे। ओके, so let's open the router 1 and ping 192.168.102.2। तो फर्स्ट टाइम पिंग कर रहे हैं 80% आएगा। सेकंड टाइम सेम आईपी को पिंग करेंगे 100, 100%। ये देखो 100% आ रहा है। ओके, इट मीन्स वी कैन कम्युनिकेट इन LAN 3 फ्रॉम राउटर 1 टू गेटवे 2। क्लोज कर दो। अभी हम लोग देखेंगे अपने सर्वर से दूसरे सर्वर पे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जाएंगे सर्वर 2 पे, डेस्कटॉप पे, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग करो। सर्वर का आईपी क्या है? 103.3। 3, देखो रिप्लाई आ रहा है, राइट? सेंड 4, रिसीव्ड 4। मतलब ये सर्वर 2 सर्वर 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि सर्वर 2 से अपने गेटवे पे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो पिंग 192.168.103 ये क्या है? आईपी 1, 1, राइट? तो देखो गेटवे से भी रिप्लाई आ रहा है। ओके, सेंड 4, रिसीव 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी हम लोगों के मशीन्स हैं अपने अपने नेटवर्क पे, वो दूसरे मशीन्स के साथ अपने ही नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? जैसे कि ये सारे मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर पीसी 0 से अगर मैं कुछ मतलब कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ इस सर्वर के साथ, तो ये कम्युनिकेशन क्या पॉसिबल होगा? होगा सर। यस, हो जाएगा, हम्म, होगा सर। होगा। होगा सर। ठीक है, तो पिंग करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और क्या है सर्वर का आईपी क्या है? तो 192 103 डॉट 100.0 वो 103। 103.2 तो देखो क्या मैसेज आ रहा है? अनरीचेबल। अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल। हम लोगों ने कितना पैकेट भेजा? 4। 4, 4 रिसीव क्या हुआ? 0। 0 0, चारों पैकेट लॉस्ट हो चुके हैं। और परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हुआ? 100%। 100, तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। ओके, अभी पूछोगे कि कैसे ये सही हो गया? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये सही कैसे हो गया? ये सही इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मशीन है ये कौन से नेटवर्क पे है? 192.168 100.0 पे। 100.0, और ये जो मशीन है ये कौन से नेटवर्क पे है? 1, 100.3.0। 3। ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क है, राइट? है कि नहीं? यस दोनों सर। डिफरेंट है। तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब राउटिंग हो। ओके, when routing is going on, then only machines from one network can communicate to another network। ओके, तो अभी क्या चल रहा है? अभी राउटिंग नहीं चल रहा है। ओके, अभी राउटिंग कौन करता है? राउटिंग तुम्हारा राउटर करता है। राउटर परफॉर्म्स राउटिंग। ओके, ये राउटर्स जब राउटिंग करते हैं तभी इंफॉर्मेशंस को एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क पे डिलीवरी देते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों के जो ये दोनों मशीन्स है PC 0 एंड सर्वर 2, ये दो डिफरेंट नेटवर्क पे हैं।
तो इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे अगर हम लोगों को कम्युनिकेशन करवाने हैं तो राउटिंग इज मैंडेटरी, मतलब ये राउटर्स को राउटिंग करना पड़ेगा। ये राउटर्स को इस नेट लैन वन से इंफॉर्मेशन को लेके लैन फोर पे डिलीवरी देना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन होगा। सर अभी आपस में ही हो सकता है, बस लैन के अंदर ही अंदर कनेक्ट कर हाँ, सकते हैं, हम सेंड कर सकते कर हैं। सकते हैं। ओके, लेकिन जब राउटिंग चलेगा राउटर्स पे, तो फिर तुम अपने मशीन से दूसरे नेटवर्क के मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, तो ये जो राउटिंग है वही हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो लेट मी जस्ट ओपन द नोट्स हियर। So that is your routing definition, the process of transferring a packet of information from one network to another network. That is what we call as routing. Okay, मतलब इंफॉर्मेशंस को एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क पे कैसे डिलीवरी दिया जा सके, वो जो प्रोसेस होता है, वो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं राउटिंग। ओके, तो राउटर जो होते हैं ये तुम्हारे राउटिंग करते हैं। ओके, क्योंकि राउटिंग का जो फंक्शन होता है ये नेटवर्क लेयर पे आते हैं। ओके, नेटवर्क लेयर पे तुम्हारा बेसिक फंक्शन क्या कहता है, बेस्ट रूट को फिगर आउट करके पैकेट को उस डेस्टिनेशन पे डिलीवरी देना, जो नेटवर्क लेयर का मेन काम होता है। ओके, तो राउटर उसी वजह से नेटवर्क लेयर पे आते हैं क्योंकि उनका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो राउटिंग करना होता है। मतलब पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशंस को एक नेटवर्क से रिसीव किया और दूसरे नेटवर्क पे डिलीवरी दिया। ओके, तो राउटिंग करने के लिए ये सारे राउटर्स बेसिकली एक राउटिंग टेबल बनाते हैं। ओके, और इस राउटिंग टेबल पे जितने भी तुम्हारे डेस्टिनेशन नेटवर्क्स, मतलब जो जो नेटवर्क पे तुम कम्युनिकेट करना चाहते हो, उन सारे नेटवर्क्स के बेस्ट पाथ रहते हैं। बेस्ट पाथ मतलब बेस्ट रूट, मतलब कैसे हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन पे पैकेट को डिलीवरी दे सकें, कौन सा पाथ यूज करके दे सकें, कौन सा रूट यूज करना है, कौन सा रूट सबसे बेस्ट रूट है। तो यही रूट्स के इंफॉर्मेशंस हमेशा राउटिंग टेबल पे रखा जाता है, और ये राउटर्स हमेशा यूज करते हैं। मतलब जब भी उनको राउटिंग करना होता है राउटिंग टेबल को यूज करके ही वो राउटिंग करते हैं। ओके, so that is a mandatory table, okay, what routers always build in order to perform routing. तो राउटिंग का तुम्हारे टाइप्स होते हैं, राउटिंग के टाइप्स ऑफ राउटिंग, दैट इज स्टैटिक वन, डायनामिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। ओके, तो स्टैटिक राउटिंग जो होता है ये बेसिकली मैनुअल राउटिंग कहते हैं हम लोग इसको। क्यों मैनुअल राउटिंग कहते हैं, क्योंकि इसको मैनुअली हमेशा कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, अभी कौन कॉन्फ़िगर करता है स्टैटिक राउटिंग, जैसे कि तुम्हारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, नेटवर्क एडमिन्स होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम वो कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, या फिर वो तुम्हें कह सकते हैं कि ये स्टैटिक राउटिंग तुम्हें इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली सीनियर इंजीनियर्स ही हम लोगों को देते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे तुम्हारा टीम, एक टीम होता है, उस टीम पे तुम्हें लिया जाता है बेसिकली एज सिस्टम इंजीनियर के तौर पे, एज टेक्निकल सर्विस डेस्क इंजीनियर के तौर पे। तो उधर पे तुम्हारे नेटवर्क एडमिन्स भी रहते हैं। ओके, उस टीम के मेंबर्स होते हैं तुम्हारे नेटवर्क एडमिन्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, सीनियर सिस्टम इंजीनियर्स, वो भी रहते हैं। तो ये जो जितने भी तुम्हारे नेटवर्क एडमिन्स हैं या फिर नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो वो बेसिकली गाइड करते हैं तुम्हें। ओके, they will give you the instructions about what you need to configure, on which router you have to configure, all these things they will give you the instructions, and based on that you will have to configure it. Okay, तो अपने मर्जी से कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ओके, क्योंकि हम लोग कंपनी के जो नेटवर्क हैं उस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। ओके, तो कंपनी के नेटवर्क पे जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे होता है। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दिया जाएगा, उस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तुम्हारे राउटर्स को, या फिर कॉन्फ़िगर नहीं भी करना पड़ सकता है। ओके, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन विच एवर रोल यू आर joining the organization, what that role basically
demands you to do, okay, certain things or not to do certain things. तो स्टैटिक राउटिंग जो होते हैं ये बेसिकली मैन्युअली तुम्हें कॉन्फ़िगर करके देना है तुम्हारे राउटर पे, ओके। तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओके, इट ऑलवेज कंज्यूम्स टाइम। क्यों टाइम कंज्यूमिंग होता है? क्योंकि अगर मेरा नेटवर्क बड़ा है, ओके, इट्स अ बिग नेटवर्क, जिधर पे मेरे पास बहुत सारे मशीन्स है, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ पीसीज, 50 नंबर ऑफ लैपटॉप्स, ओके, बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना नेटवर्क को, ओके, नेटवर्क के जो राउटर्स हैं उनको, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ राउटर्स भी ज्यादा होते हैं उस पे, ओके। जैसे कि मेरा टोपोलॉजी पे राइट नाउ आई एम हैविंग ओनली 3 राउटर्स, 3 ही राउटर है। मान लो 3 के जगह पे 30 राउटर्स तुम्हें मिला है ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो 30 नंबर ऑफ राउटर्स पे मैन्युअली तुम्हें स्टैटिक राउटिंग करना पड़ेगा हर एक राउटर पे, ओके। तो जब ऐसे टाइप के मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं हर एक राउटर पे जाके, तो टाइम कंजम्पशन हो ही जाता है, ओके। क्योंकि स्टैटिक राउटिंग इज ऑल अबाउट मैन्युअली कॉन्फ़िगरिंग राउटिंग। तो नेटवर्क साइज बड़ा होने से दिक्कत हम लोगों को ही होती है, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ राउटर्स बढ़ जाते हैं, इससे कॉन्फ़िगरेशन मतलब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे और उससे टाइम कंजम्पशन होगा। इसी वजह से डायनामिक राउटिंग पे, ओके, डायनामिक राउटिंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, जिससे राउटिंग जो होता है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाता है यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स। मतलब इधर पे हम लोगों को मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, ओके, जो भी करेगा राउटिंग प्रोटोकॉल करेगा, ओके। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो डायनामिक राउटिंग पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड आरआईपी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये आईजीआरपी, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ, दैट इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये सारे जो तुम्हारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे डायनामिक राउटिंग करते हैं, ओके। तो कौन से सिचुएशन पे हम लोग मैनुअल राउटिंग यूज कर सकते हैं? अगर नेटवर्क छोटा हो, ओके, जिधर पे मेरे नंबर ऑफ राउटर्स जैसे कि 4-5 राउटर्स हैं, ओके, थोड़ा बहुत मशीन है, पीसीस हैं, लैपटॉप्स हैं, तो छोटे नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन इफ इट इज बिग नेटवर्क, जैसे कि तुम्हारे पास 30 नंबर ऑफ लैन्स हैं, ओके, 30-40 नंबर ऑफ राउटर्स हैं, तो उस सिचुएशन पे डायनामिक राउटिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इधर पे आराम से तुम राउटिंग कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस। और डिफॉल्ट राउटिंग जो होते हैं, ये डिफॉल्ट राउटिंग बेसिकली ये सिचुएशन पे यूज किया जाता है, ओके, ये एक रियल टाइम के एनवायरनमेंट पे यूज किया जाता है डिफॉल्ट राउटिंग। जैसे कि मान लो कि ये जो सर्कल मैंने बनाया है दैट इज योर नेटवर्क, ओके, ये तुम्हारा नेटवर्क है, दैट इज योर नेटवर्क। तुम्हारे नेटवर्क पे तुम्हारे पीसीस हैं, तुम्हारे लैपटॉप्स हैं, तुम्हारे सर्वर्स हैं, ओके, ऑल दिस मशीन्स आर देयर, एंड दैट इज ऑल्सो योर राउटर। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा राउटर है, राउटर, राउटर। अभी इधर पे तुम्हारे इंटरनेट है, ओके, दिस इज योर इंटरनेट। और जैसे कि अगर हम लोगों को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हम लोग किससे लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन? हु गिव्स अस इंटरनेट कनेक्शन? आईएसपी, सर आईएसपी। तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारे राउटर पे कनेक्ट होता है, ओके। तो डिफॉल्ट राउटिंग क्यों यूज करते हैं हम लोग? क्योंकि इंटरनेट जो है ये बिलियंस ऑफ नेटवर्क से बना हुआ है, ओके। कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स इंटरनेट पे हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के, मीडियम साइज के, किसी को पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स एक्चुअली इज देयर ऑन इंटरनेट। बस हम लोग कह देते हैं कि इंटरनेट, ओके, लेकिन वो कितना नेटवर्क से बना है, ओके, like thousands or lakhs or like what billions of networks are connected together, वो नंबर किसी को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर देयर, क्योंकि डे बाय डे न्यू नेटवर्क्स आर एडेड, न्यू नेटवर्क्स आर क्रिएटेड, नंबर ऑफ डिवाइसेस आर एडेड ऑन इंटरनेट। इसी वजह से
ये जो इंटरनेट है ये बढ़ता ही जा रहा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नेटवर्क्स इट इज इंक्रीजिंग, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस इट इज इंक्रीजिंग, इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट इज इंक्रीजिंग। ओके, तो ऐसे सिचुएशन पे जिधर पे हम लोगों के जो पीसीस हैं, लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं ऑन एनी नेटवर्क ऑन इंटरनेट। ओके, कौन सा भी नेटवर्क हो इंटरनेट पे, एनी नेटवर्क ऑन इंटरनेट, इफ आवर मशीन वांट्स टू कम्युनिकेट। ओके, तो फिर हम लोग अपने राउटर पे डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं। ओके, ये डिफॉल्ट राउटिंग से क्या होता है, तुम्हारे मशीन्स जो कि तुम्हारे नेटवर्क पे हैं, वो कौन सा भी नेटवर्क पे जाना चाहें इंटरनेट पे जा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डिफॉल्ट राउटिंग अगर तुम कॉन्फ़िगर करते हो अपने राउटर पे तो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी यही मिलता है कि तुम्हारे मशीन्स तुम्हारे नेटवर्क से किसी भी नेटवर्क के मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, so that is a real time situation what I have explained here. Okay, जब कंपनी जब तुम्हारे आईएसपी से कनेक्शन लेता है तो फिर ऐसे ही उनका जो नेटवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशंस पे, वो तो प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन वो ही सारे प्राइवेट नेटवर्क के मशीन्स कौन सा भी नेटवर्क के मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑन इंटरनेट। ओके, तो डिफॉल्ट राउटिंग इज कॉन्फ़िगर्ड इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि जब आईएसपी से कनेक्टेड हो तभी हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करें अपने राउटर पे। इसका मतलब ये नहीं, ये एक सिचुएशन है, ये एक सरकमस्टेंस है जिस सिचुएशन पे हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउटिंग इन योर नेटवर्क, ओके, जैसे कि अपने राउटर पे तुम डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करके राउटिंग करना चाहते हो, एट द टाइम ऑल्सो यू कैन डू दैट, यू कैन यूज इट। ओके, तो एक एक करके देखेंगे। ओके, that how we are configuring all this type of static routing, default routing, dynamic routing, all these things. Okay, so today what we are focusing here, that is static routing and default routing, how we can configure it, ये दोनों routing देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। एवरीवन अंडरस्टूड राइट? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। Sir, today very less students came. टेल मी अगेन। Sir, very less students today. वेरी लेस स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ धनतेरस आई गेस। Yeah, maybe. धनतेरस इज देयर राइट, दैट इज व्हाई। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया राइट? यस सर। ठीक है, और लास्ट वाला ये लो। ठीक है, एवरीवन इज टेकन राइट? तो अभी स्टैटिक राउटिंग देखेंगे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ओके, तो हम लोग के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि ये जो कम्युनिकेशन, ये डेस्टिनेशन होस्ट आंडी से बुला रहा है राइट, हम लोगों ने पिंग किया था, करेक्ट, फ्रॉम दिस PC0 टू द सर्वर 2 IP, एंड वी डिड नॉट गेट एनी सक्सेस, 100% लॉस इज देयर। यही हम लोग चेक करेंगे आफ्टर डूइंग स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो सेम मशीन को हम लोग पिंग करेंगे, but after performing static routing on the router, and you will see that you are getting 100% success। तो कैसे करते हैं स्टैटिक राउटिंग वो देख लो। तो सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तुम्हारे राउटर्स के कनेक्टेड नेटवर्क्स एंड नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स को तुम्हें निकालना है। नॉट कनेक्टेड, ओके, connected and not connected networks, you will need to figure it out। okay,
तो ये तुम्हें टोपोलॉजी देके करना है कि कौन कौन सा नेटवर्क तुम्हारे राउटर से के साथ कनेक्टेड है, कौन कौन सा नेटवर्क तुम्हारे राउटर के साथ नॉट कनेक्टेड है। ओके, तो गेटवे वन का कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है? एक है तुम्हारा लैन वन और एक है कौन सा? लैन टू। लैन टू। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा कनेक्टेड हो गया। नॉट कनेक्टेड कौन सा है? लैन थ्री, लैंड फोर। लैन फोर, यही है राइट। सिमिलरली राउटर वन के कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन से हैं? लैन टू, लैंड टू, लैंड टू, लैन थ्री। और नॉट कनेक्टेड कौन से हैं? लैंड वन लैन वन, और लैंड फोर। लैन फोर। सिमिलरली गेटवे टू के कौन कौन से कनेक्टेड है? लैन थ्री थ्री, लैन फोर। थ्री एंड लैन फोर। लैन फोर। और कौन सा नॉट कनेक्टेड है? वन एंड टू। वन एंड टू। तो यही इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर लेंगे, एक नोटपैड पे लिख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले डालो गेटवे वन कनेक्टेड नेटवर्क्स। ओके, तो लैन वन एंड लैन टू राइट कनेक्टेड। तो लैन वन का नेटवर्क आईडी डालो 100.0, सबनेट मास्क डालो। लैन टू का नेटवर्क आईडी डालो 101, सबनेट मास्क डालो। ओके, ये सारा नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क एड्रेस। फिर तुम्हारा राउटर वन कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन सा है? 100.1, टोपोलॉजी देख लो। 101.2। So that is your LAN 2 and LAN 3, right? यस सर। 192.168.101 and 192.168.102। ठीक है, और लास्ट के राउटर कौन सा है? गेटवे टू कनेक्टेड कौन सा है? 102.2 एंड 103.1। So that is your LAN 3 and LAN 4, 192.168.102 and 192.168.103। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे कनेक्टेड। अभी नॉट कनेक्टेड। ओके, सो गेटवे वन नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स। तो कौन कौन सा नेटवर्क नॉट कनेक्टेड है? लैन थ्री लैन एंड थ्री, लैन फोर। लैन फोर। तो लैन थ्री का नेटवर्क आईडी डालो 102 और लैन फोर का डालो 103.0। 0। ठीक है, अभी सेम चीज राउटर वन के लिए करना है। राउटर वन नेटवर्क्स कौन कौन लैन से वन एंड फोर। नेटवर्क्स? लैन वन एंड टू लैन फोर। फोर। तो लैन वन का नेटवर्क आईडी डालो 100.0, लैन फोर का डालो 103.0। 192.103। दैट्स इट। और लास्ट पे तुम्हारा गेटवे टू है, उसका नॉट कनेक्टेड नेटवर्क्स क्या आएगा? सो लैन वन एंड टू। LAN 1 and वन एंड टू। LAN 2. So 192.168.100 and LAN 2 192.168.101। ये हो चुका तुम्हारे सारे कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड राइट। अभी तुम्हें क्या करना है, जो जो नेटवर्क तुम्हारा गेटवे से है, ओके, तुम्हारे राउटर से कनेक्टेड है, तुम्हें उन सारे नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग नहीं करना है। ओके, यू डोंट हैव टू डू स्टैटिक राउटिंग फॉर दोज नेटवर्क्स व्हिच आर कनेक्टेड टू योर राउटर। जैसे कि गेटवे वन इन लैन वन से लैन टू से कनेक्टेड है, तो इनके लिए हम लोगों को स्टैटिक राउटिंग नहीं करना है, क्योंकि मेरे राउटर को ऑलरेडी पता है कि लैन वन और लैन टू पे कैसे इंफॉर्मेशन का डिलीवरी दिया, मतलब दिया जा सकता है। ओके, इसको ऑलरेडी पता है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कौन से नेटवर्क्स के लिए हम लोगों को स्टैटिक राउटिंग करना है? 3 एंड 4। नॉट कनेक्टेड के लिए। ओके, तो जैसे कि कम्युनिकेशन पे हमेशा क्या होता है, सोर्स होता है राइट, एंड डेस्टिनेशन, करेक्ट। तो इधर पे सोर्स कौन है? गेटवे वन, दैट इज आवर सोर्स। एंड डेस्टिनेशन कौन है? नॉट कनेक्टेड, राइट। तो now not connected means LAN 3 and LAN 4, that is our destination. We need to communicate from source. तो अपना टोपोलॉजी देखो। ओके, ये रहा तुम्हारा गेटवे वन, दैट इज द सोर्स, एंड द डेस्टिनेशन इज व्हाट? LAN 3, करेक्ट है कि नहीं?
हम लोगों को सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है। कैसे जाएं? राइट साइड पे जा सकते हैं, राइट? दैट इज द राइट साइड, करेक्ट? यस सर। सर द सॉरी टू डेस्टिनेशन, हाँ टेल मी। सर सॉरी टू इंटरप्ट। सर अभी मेरे लिंक में ना आपकी लाइव क्लास आ ही नहीं रही थी, तो आप मतलब आज जो आपने 9 PM से स्टार्ट किया था वो एक बार रिपीट कर दोगे आप प्लीज़? अभी तो बेसिकली बहुत टाइम हो चुका है हर्ष। ये सर थोड़ा मैं बहुत प्रॉब्लम हो जाए, क्यों क्यों क्या दिक्कत क्या हुआ था? सर उसमें कोई नो लाइव क्लास दिखा रहा था मेरे पोर्टल में। अरे, अच्छा, कॉन्फ़िगरेशंस के स्क्रीनशॉट ले ले लो, ठीक है? अगर ओके सर। टाइम टाइम बचता है तो फिर मैं थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, ठीक है? हाँ तो कोई ये, बात नहीं सर, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देना, और मैं हाँ कल ठीक है, आपको जो मैं दिक्कत होगी मैं आपको कल रिपीट एक बार पूछ लूंगा, मुझे प्रॉब्लम होगी ठीक है, तो। ठीक है, ठीक ओके है, सर कोई वो दिक्कत पेज नहीं। थैंक यू। रीलोड करना पड़ता है। रिलोड करो, ओके। जब जब भी तुम ऐसे मतलब ऐसा दिखाता है कि लाइव नहीं आ रहा है, तो पेज को हमेशा रिफ्रेश कर देना। ओके, जो पेज है उसको रिफ्रेश करने से आ जाएगा। ओके सर ओके, ओके। अच्छा, ठीक। ठीक है, जो भी है वो स्क्रीनशॉट में मैं लास्ट पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसको ले लो, ठीक है? ओके थैंक सो यू सर। दैट इज योर सोर्स, ठीक है? ये तुम्हारा सोर्स है और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। ओके, तो सोर्स से डेस्टिनेशन कौन सा डायरेक्शन पे लोकेटेड है? राइट साइड पे। तो राइट साइड पे, सोर्स के राइट साइड पे कौन सा राउटर दिख रहा है? राउटर 1, यही है ना? राइट साइड वाला राउटर। यस सर। यही राउटर से हम लोग लैन 3 पे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, मतलब गेटवे 1 से लैन 3 पे जाने के लिए कौन सा राउटर का यूज करेंगे? राउटर 1। 1, ठीक है? तो सोर्स के राइट साइड पे कौन सा आईपी दिख रहा है राउटर 1 का? यही आईपी दिख रहा है, राइट? 101.2। हम्म, यही आईपी एड्रेस को हम लोग यूज करेंगे। इस आईपी को कहते हैं नेक्स्ट हॉप आईपी। ओके, आईपी, नेक्स्ट हॉप आईपी। नेक्स्ट हॉप आईपी मतलब ये तुम्हारा नेक्स्ट, इस राउटर को कहते हैं नेक्स्ट हॉप, और इसके जो आईपी है उसको कहते हैं नेक्स्ट हॉप आईपी। ओके, तो यही आईपी एड्रेस हम लोग इधर पे डालेंगे। ओके, ये हम लोगों के गेटवे 1 से लैन 3 पे जाने के लिए कौन सा आईपी डालेंगे इधर? 192, 168, 102.2, 2.1। ठीक है? यही है 102 पॉइंट, sorry, 101.2, right? Yes, it is this one, 101.2. Okay, so that is your router 1 IP. अभी हम लोग गेटवे 1 से लैन 4 पे जाएंगे। ओके, तो गेटवे 1 से लैन 4 पे जाने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन देख लो, ये रहा तुम्हारा सोर्स। अभी डेस्टिनेशन है कौन? लैन 4। तो कौन सा डायरेक्शन पे जाना है? राइट। 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 ओके, तो राइट साइड पे कौन सा राउटर का आईपी दिख रहा है? वन जीरो राउटर टू 1 का डॉट टू ये वाला आईपी दिख रहा है ना? सोर्स के राइट साइड पे कौन सा आईपी दिख रहा है? वन जीरो वन वन जीरो पॉइंट वन टू पॉइंट टू ओके, सोर्स के राइट साइड पे दिखना है, ये वाला नहीं। ओके, तुम्हारा सोर्स इधर है, इसके राइट साइड पे क्या है? वही दिख, तो वही तुम्हें यूज करना है। सो दैट इज द सेम आईपी 101.2। एड्रेस वी आर गोइंग टू यूज, 192.168.101.2। दैट्स इट। अभी हम लोग राउटर 1 पे जाएंगे। तो राउटर 1 पे नॉट कनेक्टेड है, लैन 1 है एंड लैन 4। ओके, तो सबसे पहले देख लो टोपोलॉजी पे, राउटर 1 इधर पे है, सो दैट इज योर सोर्स। अभी डेस्टिनेशन एक है लेफ्ट साइड पे और दूसरा है किधर? राइट साइड पे, यही है ना? यस सर। है कि नहीं? तो लेफ्ट साइड पे कौन सा राउटर का आईपी दिख रहा है लेफ्ट पे? तो 101.1। 101.1। तो यही हम लोग यूज करेंगे, इधर पे डालो, लैन 1 पे 192.168.101.1। और राइट साइड पे कौन सा आईपी दिख रहा है? 102.2। 102.2। 2.2। तो यही आईपी इधर पे यूज करोगे, दैट्स इट। सो दैट इज आवर राउटर 1 कंप्लीटेड। अभी गेटवे 2, गेटवे 2 से हम लोग लैन 1 लैन 2 पे जाएंगे। ओके,
तो ये रहा तुम्हारा सोर्स अभी, एंड द डेस्टिनेशन इज लैन 1 एंड लैन 2। तो इधर से हम लोग इधर पे आएंगे और इधर से हम लोग इधर पे जाएंगे। तो दोनों कौन सा डायरेक्शन पे है? लेफ्ट। लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड पे कौन सा राउटर का आईपी दिख रहा है? 101.2। नहीं, वन जीरो वन टू जीरो टू पॉइंट पॉइंट हाँ 102.1 सोर्स के पर्सपेक्टिव से तुम्हें देखना है कि सोर्स का लेफ्ट साइड राइट साइड पे कौन कौन सा आईपी है। ओके, तो ये लेफ्ट साइड पे ये पड़ रहा है, यही होगा नेक्स्ट हॉप आईपी। ओके, टू गो टू दिस नेटवर्क्स 192.168.102.1 192.168.102.1, दैट्स इट। तो ये तुमने कर लिया। अभी तुम्हें क्या करना है, दैट इज ये जो लर्न नंबर्स है, ओके, इनको रिप्लेस कर देना है आईपी रूट कमांड से। ओके, सिंपली जस्ट टाइप आईपी रूट कमांड। दिस इज द कमांड टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग। ओके, यही कमांड से स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो डू द सेम थिंग फॉर राउटर 1 एज वेल। आईपी रूट, आईपी रूट, एंड डू द सेम थिंग फॉर गेटवे 2। ये लैन 1 लैन 2 को हटा के इधर पे आईपी रूट डाल दो, आईपी रूट। ठीक है, तो यही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग गेटवे 1 पे डालेंगे, राउटर 1 पे डालेंगे एंड गेटवे 2 पे डालेंगे। ओके, तो पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने तो करके रखा था इधर पे, बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, ये रहा तुम्हारा बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस। यस, और इस पे एग्जिट इधर पे हम लोग डाल देंगे क्या, गेटवे 1 के स्टैटिक राउट। तो ये गेटवे 1 के स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करो और इधर पे पेस्ट कर दो। बस ये हो चुका तुम्हारे गेटवे 1। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। यस सर। ठीक है, अभी राउटर 1 के स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस डालो इधर पे कॉपी करके। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो। टेकन सर। ठीक है, राइट। और लास्ट का जो राउटर है गेटवे 2, इसके कमांड्स को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, टेक द स्क्रीनशॉट। ये तुम्हारे राउटर के पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, टोटल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस और स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस दोनों हैं। डन। ठीक है, राइट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले से ये आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करके रखा है अपने राउटर्स पे, तो मैं सिर्फ स्टैटिक राउटिंग ही कॉपी करके पेस्ट करूंगा। ओके, तो गेटवे 1 के जो स्टैटिक राउटिंग है, ये दो लाइंस, इसको मैं कॉपी कर दूंगा इधर से और गेटवे 1 पे जाऊंगा। इधर पे जाके सबसे पहले डालूंगा इनेबल, फिर डालूंगा कॉन्फिग टी, 150 और पोस्ट इस नेम। पे इधर पे जाके वो पेस्ट कर दूंगा। ओके, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन मोड है, तो इधर पे पेस्ट कर देंगे। बस अब स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, राइट। ठीक है, अभी क्लोज कर दो नेक्स्ट वाला राउटर। राउटर 1 है, राउटर 1 के स्टैटिक राउट कॉपी करो इधर से, कॉपी, गो टू राउटर 1, डू द सेम थिंग, एनेबल कॉन्फिग टी, और इधर पे जाके पेस्ट कर दो।
That's it. Take the screenshot. Taken. Yes, everyone has taken. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अभी लास्ट वाले राउटर पे जाओ, तुम्हारा गेटवे 2, और इस पे स्टैटिक राउटिंग के कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करके गेटवे 2 पे जाओ, एनेबल डालो, कॉन्फ़िग टी एंड पेस्ट कर दो। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। बस ये खत्म हो चुके हैं हम लोगों स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। फिनिश्ड। Yes, ठीक है, सारे ने ले लिया राइट स्क्रीनशॉट? पीटर, yes, sir. ऋषिकेश, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गेटवे 2 पे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि सर राउटर्स जब, हाँ टेल मी। सर गेटवे 2 का जो आपने नोटपैड में दिया था सर, वो फिर से दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना है। गेटवे 2 ये वाला, हाँ सर, हाँ। डन। ठीक है। ये ये ले लो। ये ले लिया सर सब, वो ठीक है, गेटवे 2 का था। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि राउटर्स जब राउटिंग करते हैं तो राउटिंग राउटिंग टेबल के बेसिस पे होता है। ओके, हर एक राउटर अपना राउटिंग टेबल बनाता है। इस राउटिंग टेबल पे बेस्ट रूट के इंफॉर्मेशंस को रखते हैं। ओके, स्टोर किया जाता है बेस्ट रूट टू रीच डेस्टिनेशन। ओके, नेटवर्क्स। तो यही इंफॉर्मेशंस को तुम्हें अगर देखना है, तुम्हारे राउटिंग टेबल को अगर देखना है, तो तुम यूज कर सकते हो ये कमांड कॉल्ड शो आईपी रूट। दिस इज द कमांड व्हाट यू कैन यूज टू चेक योर राउटिंग टेबल। ओके, तो ये कमांड्स तुम्हें यूज करना है नॉट फ्रॉम द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बट फ्रॉम द प्रिविलेज मोड। ओके, प्रिविलेज मोड से यूज करना है। सो से एग्जिट हियर and you are in the privilege mode now. So now give the show IP root command. Okay. Now can you see your routing table? ये राउटिंग टेबल दिख रहा है? यस सर। Yes, ये sir. राउटिंग टेबल पे कितना नेटवर्क्स दिख रहा है? 4. 1 2 3 चार। 4, फोर लेंस है ना? Yes, sir. तो ये हम लोगों के टोपोलॉजी के हिसाब से ठीक ही है, फोर लेंस ही है, करेक्ट? Mm-hmm. अच्छा, अभी इधर पे देखो, ये कौन सा राउटर है? गेटवे 2 है राइट? Yes, sir. इससे कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है? लैन 3 One. एंड लैन 4। गेटवे 2 है राइट? सो गेटवे 2 से Yes. कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है? लैन 3 एंड लैन 4 कनेक्टेड राइट? Mm-hmm. तो दिख रहा है इधर पे डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है। कैन यू सी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. दिस टू लैन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू गेटवे 2। ओके, लेकिन कौन कौन सा लैन तुम्हें नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है? 100 एंड 101, these are not connected right? LAN 1 and 2. LAN 1 and LAN 2 not connected. So can you see this s? S means what? Static. Static. स्टैटिक। ओके, ये जो स्टैटिक है इसका मतलब क्या है कि हम लोग इन सारे नेटवर्क्स पे स्टैटिकली कनेक्ट कर रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग करके कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है इधर पे 102.1। Yes, sir. यस ये सर। ये क्या है? नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, नेक्स्ट हॉप आईपी। ओके, तो ये नेक्स्ट हॉप आईपी किसके हैं, कौन सा राउटर का है? 102.1 राउटर 1 है ना, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. 102.1 अगर टोपोलॉजी देखते हो तो यही है 102.1, ये वाला है ना राउटर 1 का। तो
यही तुम्हारा राउटिंग टेबल है। ओके, सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कनेक्टेड। कनेक्टेड। ये कनेक्टेड रूट्स कनेक्टेड। हैं। ये कनेक्टेड रूट्स हैं और ये सारे क्या हैं? स्टैटिक रूट्स। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे अपने पीसी पे, जिधर पे हम लोगों को डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिल रहा था, 100% लॉस आ रहा था। वही कमांड कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ओके, अभी देखो क्या होता है। क्या आ रहा है? रिप्लाई आ रहा है। क्या आ रहा है? यस सर, रिप्लाई आ रहा है। सेंड कितना हुआ? 4, 4, रिसीव्ड 4। रिसीव्ड 4, पहले क्या हुआ था? लॉस्ट। राइट। तो ये लॉस। जो है, ये जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स हैं, ये बेसिकली बिफोर स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग। करेक्ट। बिफोर स्टैटिक राउटिंग वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। एंड ये जो है स्टैटिस्टिक्स, दैट इज आफ्टर स्टैटिक राउटिंग, राइट। यस सर। ये साफ साफ दिख रहा है, राइट, डिफरेंस दोनों पे। यस इधर पे सर। देखो 100% लॉस, इधर पे 0% लॉस। जीरो लॉस्ट। इधर पे लॉस्ट है 4, इधर पे लॉस्ट है 0। जीरो। इधर पे रिसीव्ड है 0, इधर पे रिसीव्ड है 4। So clearly you can see that when you do routing, you can communicate in between networks. Take the screenshot of it. ठीक है। Taken? समझ में आया? All of you understood? यस। यस सर। ठीक है। तो ये तो हमारा स्टैटिक राउटिंग हो गया। अभी डिफॉल्ट राउटिंग देखते हैं। डिफॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? ओके। तो सबसे पहले हम लोग एक राउटर को ऐड करेंगे। ओके, बेसिकली एक नया नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ये तो 4 लेंस हैं। एक नया नेटवर्क बनाएंगे, LAN 5। ओके। तो वो नेटवर्क बनाने के लिए मुझे एक राउटर चाहिए होगा। ओके, क्योंकि राउटर से ही नया नेटवर्क क्रिएट होता है। तो इस राउटर पे अगर मैं क्रॉस ओवर केबल यूज करता हूँ गेटवे वंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ओके, तो ये देखो फर्स्ट इधर 0/0, और इधर पे मैंने अगर कनेक्ट करने को चाहा तो इधर पे कुछ भी पोर्ट्स नहीं आ रहे, राइट, फास्ट इथरनेट पोर्ट्स नहीं आ रहे। आई कैन नॉट कनेक्ट टू ऑक्सिलरी और कंसोल, ये सारे पोर्ट्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, इस राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को फास्ट इथरनेट पोर्ट्स चाहिए। अभी फास्ट इथरनेट पोर्ट्स तो है नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? ये राउटर पे फास्ट इथरनेट पोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऐड दिस फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हियर। ओके, तो कॉन्फ़िग पे जैसे कि मैंने इधर पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ओके, स्टैटिक राउटिंग वगैरह कॉन्फ़िगर किया है, मैं सेव कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशंस, ताकि कॉन्फ़िगरेशंस जो भी किया है वो डिलीट ना हो। ओके, क्योंकि मैं ये जो रिस्टार्ट, ओके, इस राउटर को स्विच ऑफ करने वाला हूँ, तो इसके लिए सेव कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशंस पहले। सेव। और फिर मैं इधर पे स्विच ऑफ करूंगा राउटर को। ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड न्यू पोर्ट्स इन माई राउटर। तो इसके लिए तुम्हारा राउटर को ऑफ करना है। देन चूज दिस मॉड्यूल्स। ओके, ये मॉड्यूल्स है, इनमें से तुम ये 7th वाले मॉड्यूल को यूज करोगे टू ऐड फास्ट इथरनेट पोर्ट्स। ये जो FE दिख रहा है ना, FE, 2FE, ओके, इट मीन्स व्हाट? टू फास्ट इथरनेट पोर्ट्स यू आर गेटिंग। इस मॉड्यूल को तुम्हें ड्रैग करके इधर पे लाना है, इस वाले स्लॉट पे। ये अभी ऐड हो गया, राइट, राइट। ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल इस स्लॉट पे ऐड हो गया। अभी क्या कर सकते हो? स्विच ऑन द राउटर। तो अभी स्विच ऑन करने से क्या होगा? कॉन्फ़िग पे तुम्हें दिख रहा है अभी फास्ट इथरनेट 1/0, फास्ट इथरनेट 1/1। ये दो पोर्ट्स नए पोर्ट्स हैं, राइट, ये ऐड हो चुके हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी? वी कैन यूज दिस न्यूली एडेड पोर्ट्स टू कनेक्ट टू दिस राउटर सी। ओके, so whenever you want to add any new ports in your router, always you can use these modules.
You can drag this module from here to here and you can add additional ports. But when you are adding the module in your router, make sure that the router is off. If it is not off, you will get error. जैसे कि अगर मैं इस वाला मॉड्यूल को ऐड करना चाहता हूँ, ओके, या फिर रिमूव करना चाहता हूँ, so you can see that cannot remove a module when the power is on. Okay, so this is basically the normal behavior of your router or switch, whatever device you are having. If you want to install a hardware, first of all you need to switch off your machine, then only you can install or you can remove the hardware. जैसे कि तुम्हारा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, ओके, तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे तुम्हारा रैम तो है, हार्ड डिस्क भी है कि नहीं? अगर तुम मान लो नया वाला एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल करना चाहते हो अपने मशीन पे, या फिर और नया रैम ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो तुम्हारे लैपटॉप को पावर ऑफ करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना पावर ऑफ किए क्या रैम को ऐड कर सकते हो क्या? वो नहीं होगा। तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप या डेस्कटॉप को पावर ऑफ करना है, उसके बाद तुम तुम्हारे हार्डवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, so that is always mandatory, no matter whatever type of device you are using, whether it's a laptop, desktop, servers, routers, switches, printers, कौन सा भी devices हो, सबसे पहले devices को ऑफ करना है, उसके बाद ही नया हार्डवेयर ऐड कर सकते हो। So what we are going to do now is to connect this port with this 1/0 port. Okay, तो ये मेरा नया वाला LAN क्रिएट हो चुका है। मैं इधर से कॉपी कर दूंगा सारे एड्रेसेस and I will simply just paste it here. I will give it a name called LAN number 5 और इधर पे नेटवर्क एड्रेस चेंज कर दूंगा 104. Okay, so that is a new network what I am creating here. I will give IP address 104.1 here and over here I will give 104.2. Okay, तो ये मेरा नेटवर्क है, ये इस इंटरफेस का IP है, ये वाला इस 1/0 का IP है। थोड़ा बहुत नीचे लेके आता हूँ, हाँ, और एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं इस LAN नंबर 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो लेट्स से दैट दिस बॉक्स हियर, दिस इज आवर LAN नंबर 5। ओके, सो नाउ कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सबसे पहले राउटर 0 को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर 0 को ओपन करो, CLI पे जाओ, सबसे पहला कमांड कौन सा होगा? नो, नो, देन इनेबल, एनेबल कॉन्फिग टी, config t, होस्ट host नेम, name क्या रूटर आएगा? 01, राउटर रूटर 0, 0, राउटर 0। इंटरफेस ओके, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है? सर F/0/0, 0/0। IP IP एड्रेस 192 192.168.104.0, 104.2। ओके, 2, yes फिर sir, सबनेट मास्क डालो, फिर डालो 255.0, नो शटडाउन exit, एंड से एग्जिट। इसका स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, राइट? yes sir, ठीक है, अभी गेटवे 1 पे जाते हैं। ये वाला पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं क्योंकि ये 0/0 0/1 पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है और मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रखा था, तो फिर से कॉन्फ़िगर करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला इंटरफेस कॉन्फ़िगर करो। सो दैट इज आवर इंटरफेस। config T, interface, FA1/0, ठीक है, फिर IP 192.168.104.1 सबनेट मास्क, देन no shutdown and नो exit. शटडाउन एंड एग्जिट। दैट्स इट, ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दी। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो एक नया नेटवर्क ऐड किया मैंने, इसका मतलब कि ये जो राउटर है, ये गेटवे 1 है, ये गेटवे 1 के साथ अभी कितना नेटवर्क्स कनेक्टेड है? 3 1 नेटवर्क्स and 2 कनेक्टेड है, राइट? LAN 1 कनेक्टेड है, LAN 2 कनेक्टेड है और LAN 5 and कनेक्टेड है, 5, राइट? तो ये तो ठीक है, गेटवे 1 के साथ कनेक्टेड है,
लेकिन राउटर वन के साथ ये तो नॉट कनेक्टेड हो गया ना, यस सर। है कि नहीं? ये जो नया नेटवर्क मैंने ऐड किया, ये राउटर वन से तो नॉट कनेक्टेड है, और गेटवे सर टू फिर से भी इसका नॉट कनेक्टेड है। दोबारा आईपी रूट निकालेंगे इसको। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों को आईपी रूट देना पड़ेगा राउटर वन पे। सबसे पहले तो देख लो, तुम्हारा सोर्स राउटर वन है और डेस्टिनेशन है किधर, लैन 5। तो जी। डायरेक्शन मेरा कौन सा डायरेक्शन पे है? लेफ्ट। लेफ्ट डायरेक्शन लेफ्ट। पे आ रहा है, राइट? लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड पे कौन सा राउटर पड़ रहा है? 101.1। 101.1। तो इसी को हम लोग स्टडी राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। क्वांटिटी आईपी रूट, नेटवर्क आईडी क्या है? 104। और और नेक्स्ट ऑफ आईपी आएगा क्या? 101.1। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी प्रेस एंटर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है। ठीक है, राइट? सेकंड। ठीक है, अभी वही चीज हम लोग गेटवे टू से भी करेंगे, राइट? फ्रॉम गेटवे टू वी आर कम्युनिकेटिंग टू विच नेटवर्क, लैन 5। लैन 5। तो इधर पे हम लोग का डेस्टिनेशन इधर पे है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड का राउटर आईपी है 102.1। इसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी रूट 192.168। 104.0 सबनेट मास्क। और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या आएगा? 102.1। 1। दैट्स इट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गए ये सारे। राउटर वन गेटवे टू से लैन 5 कनेक्ट हो चुका है, गेटवे वन तो कनेक्टेड है ही। लेकिन अभी राउटर जीरो से हम लोगों को कौन कौन से नेटवर्क पे कनेक्ट करना है? क्योंकि एक नेटवर्क से तो राउटर जीरो कनेक्टेड है, लैन 5। लेकिन लैन 3 एंड 4। इन चारों नेटवर्क से ये नॉट कनेक्टेड है कि नहीं? हाँ राउटर जी। जीरो हम्म। इन चारों नेटवर्क में तो कनेक्टेड नहीं है, राइट? यस सो सर। वी नीड टू कनेक्ट। तो स्टैटिक राउटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, डिफॉल्ट राउटिंग कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट राउटिंग कहता है कि अगर तुम सोर्स से, ओके, किसी भी नेटवर्क पे जाना चाहते हो, ओके, एनी नेटवर्क, लैन 1 हो सकता है, लैन 2 हो सकता है, लैन 3 हो सकता है, लैन 4 हो सकता है। तो डायरेक्शन कौन सा है? कौन सा डायरेक्शन पे हम लोग जा सकते हैं एनी नेटवर्क पे? अप, राइट? ये सुनो, यस सर। यस सर। ये डायरेक्शन तो तुम्हारा अप है। तो ये तुम्हारे अप साइड राउटर कौन सा है? गेटवे वन। वन जीरो इसी फोर का वन आईपी, डॉट वन इसी के आईपी को यूज करके जाएंगे कौन सा भी नेटवर्क पे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, दैट इज राउटर पे जीरो पे जाते हैं एंड वी सिंपली जस्ट गिव आईपी रूट 0.0.0.0। ओके, अभी ये 4 जीरोस का मतलब क्या है? ये 4 जीरोस का मतलब है एनी नेटवर्क। ओके, और फिर हम लोग डालते हैं 0.0.0.0। अभी ये 4 जीरोस का मतलब होता है एनी सबनेट मास्क। सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। और लास्ट पे डालते हैं नेक्स्ट ऑफ आईपी। नेक्स्ट ऑफ आईपी मतलब कौन सा है? 104.1। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस, और ये हो गया तुम्हारे एनी सबनेट मास्क, एनी नेटवर्क। ओके, तो बेसिकली तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे राउटर को यही कह रहे हो कि अगर तुम्हें कौन सा भी नेटवर्क पे जाना है, लैन 1 पे जाओ, लैन 2 पे जाओ, लैन 3 पे जाओ, लैन 4 पे जाओ, या बाकी और भी लैंस हैं, कौन सा भी नेटवर्क पे जाओ, तुम्हें किसके जरिए जाना है? 104.1। बस यही है। ओके, डिफॉल्ट राउटिंग यही कहता है कि कौन सा भी नेटवर्क पे जाओ तुम इसी राउटर के थ्रू जाओ। ओके, तो यही तुम्हें कॉन्फ़िगर कर देना है
अभी चेक करो अपना राउटिंग टेबल, शो आईपी रूट। तो ये राउटिंग टेबल चेक करने से क्या होगा, कैन यू सी योर डिफॉल्ट राउट? This सर 0 मैं dot 0 dot 0 dot 0 means any network, slash 0 means any subnet mask, and next hop address. Can you see the star here? Star means what? स्टैटिक कैंडिडेट डिफॉल्ट। Candidate default. Candidate default मतलब कैंडिडेट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। राउट। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा तुम्हारा कमांड डिफॉल्ट राउट का, और ये वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी पिंग करके देखेंगे। ओके, इस वाले पीसी से इस वाले राउटर को पिंग करेंगे, LAN 1 से LAN 5। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, पिंग करो। राउटर 0 का आईपी क्या है, 192.168.104.2, यही है ना राउटर 0 का आईपी? यस सर। यस। देखो रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। कैन यू सी रिप्लाई इज कमिंग? ये यस। देखो 4 पैकेट हम लोगों ने भेजा, रिप्लाई कितना आया, 2 पैकेट का आया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से पिंग करते हैं। पिंग 192.168.104.2, पिंग करो। अभी देखो चारों पैकेट्स के रिप्लाई आ रहे हैं। ओके, तो LAN 4 से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। LAN 4 से तुम्हारे सर्वर्स हैं, इधर से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये वाला आईपी टाइप करते हैं, 192.168.104.2। देखो कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। गेटिंग रिप्लाई, यस। सेंड 4 रिसीव 3। इसका मतलब क्या हुआ, पहली लर्न बार फोर गया है से, इसलिए दोस्त। हाँ LAN 4 से तुम आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हो LAN 5 पे। ओके, सो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या किया क्या, ये जो, और एक नेटवर्क मैंने लिया इधर पे, राउटर 0 ऐड किया, फिर कनेक्शन किया, फिर राउटिंग किया। एक्चुअली हुआ क्या, दैट इज वी हैव मिक्स्ड टू टाइप्स ऑफ राउटिंग टुगेदर टू अचीव कनेक्टिविटी। मतलब स्टैटिक राउटिंग प्लस डिफॉल्ट राउटिंग को डिफॉल्ट। ऐड करके हम लोगों ने कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश किया है। ओके, और यही होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे। ओके, दिस इज द सेम टाइप ऑफ थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन द कंपनी। कंपनी में सिर्फ स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं होता, या सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग यूज नहीं होता, या फिर डायनामिक राउटिंग यूज नहीं होता सिर्फ। ओके, दे आर यूजिंग ऑल द टाइप्स ऑफ राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग भी यूज करते हैं, डिफॉल्ट भी यूज करते हैं, डायनामिक राउटिंग भी यूज करते हैं। मतलब तुम्हें सारे राउटिंग तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ओके, और कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। So that is why it is always important that you should practice by combining all these types of routing together in a single topology. Okay, single topology पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग को यूज करके तुम प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा टाइप का राउटिंग कैसा काम करता है, ओके, कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसको, ये मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होगा। दैट इज ऑलवेज मैंडेटरी। ओके, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट लो इसका, ऑल ऑफ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर अगर अभी होगा क्लियर, नहीं तो आप कल एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये कॉन्फ़िगरेशंस, हाँ सर, क्योंकि मैं अच्छा एडमिन से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि कुकीज क्लियर करो, फिर देन मैं कहा कि मैम ऐसे होना नहीं चाहिए था, मेरी क्लास आधी निकल गई थी। अच्छा ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ओके, अच्छा हाँ पहले तो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। ठीक है ना, डन सर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखो,
ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट, ठीक है, यही प्रोजेक्ट ओके। किया था राइट यस। लास्ट पे। तो इस पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले राउटर को कॉन्फ़िगर किया। ओके, तो ओके। ये रहा तुम्हारा राउटर, गेटवे वन। ओके। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सबसे पहले कमांड डाल रहे हैं एनेबल, ठीक है। उसके बाद दूसरा कमांड डाल रहे हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, ओके। उसके बाद इस राउटर के नाम को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, दैट इज होस्ट नेम गेटवे तो सर वन। कहाँ पे क्लिक करना होगा कि मुझे हाँ कॉन्फ़िगर हाँ करना है? हाँ, वही मैं लास्ट पे दिखा दूंगा। ओके ओके, ओके। पहले ये कमांड्स देख लो क्योंकि यही कमांड्स तुम्हें ठीक टाइप है। करना है। ओके सर। उसके बाद ये गो गेटवे वन टाइप कर दिया, इस होस्ट नेम कमांड से तुम्हारा राउटर का नाम तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो उसके बाद इंटरफेस कमांड, इंटरफेस FS0/1, ये वाला इंटरफेस पे जो आईपी है 100.1, यही इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक फिर है सर। सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, /24 है। नो शटडाउन, ये पोर्ट जो दिख रहा है वो रेड कलर का है राइट। ओके। ये रेड कलर का मतलब होता है कि तुम्हारा पोर्ट जो है वो ऑफ है। ओके, ओके सर। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ऑफ को ऑन करना पड़ेगा, तुम्हारा पोर्ट को ऑन करना है। ऑन करने से क्या होगा, वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, तो ग्रीन का मतलब क्या होता है, ऑन। ऑन। ओके, तो स्विच ऑन करने के लिए नो शटडाउन कमांड का यूज करना है तुम्हें, ठीक है। ओके। उसके बाद एग्जिट। तो ये जो पोर्ट है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ओके, ये हम लोगों ने ओके। कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी नेक्स्ट वाले पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरफेस FS0/0। उसके बाद ठीक इसके है। जो आईपी है 192.168.101.1 कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर नो शटडाउन डालते हैं, फिर एग्जिट। सेम प्रोसेस है, ठीक है। ओके। तो ये तुमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया इस राउटर पे। फिर नेक्स्ट राउटर पे जाओ, राउटर वन। हम्म। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से तुम्हें करना है, राउटर वन। ओके, राउटर वन। तो राउटर वन पे तुम्हें सबसे पहले डाला एनेबल, फिर डाला कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर होस्ट नेम, ये तुम्हारा राउटर वन है। इंटरफेस ओके। कौन सा है, इंटरफेस FS0/0 है। इस हम्म। पे कौन सा आईपी लगा हुआ है, 101.2। और ओके। सबनेट मास्क रहा ये, फिर नो शटडाउन डाल दो, एग्जिट, ठीक है। तो ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी नेक्स्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, ये 0/1। आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.102.1। सबनेट मास्क डाल दिया, नो शटडाउन, एग्जिट, ठीक है। ओके। तो ये राउटर के दोनों इंटरफेस हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दिए। अभी जाएंगे थर्ड वाले राउटर पे, गेटवे 2। तो इधर पे जाके सेम कमांड्स है, सबसे पहला कमांड एनेबल, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर इसका राउटर का नाम क्या है, गेटवे 2। फिर ओके। इस वाले इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस FS0/0, आईपी एड्रेस 102.2। सबनेट मास्क डाल दो, फिर नो शटडाउन, एग्जिट। फिर ओके सर। इंटरफेस FS0/1 पे जाना है, फिर आईपी एड्रेस डालो 103.1। सबनेट मास्क डालो, नो शटडाउन, एग्जिट। ओके, ओके। यही तुम्हारे बेसिक आईपी के कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट 1 आवर पे किए हैं, ठीक है सर। ठीक है। और उसके ठीक बाद है। ये जो रूट्स के हैं, ये तो अटेंड किए हो राइट। तो ये भी डालनी पड़ेगी आईपी रूट? हाँ, ये तो तुम्हें स्टैटिक राउटिंग करने के लिए तुम्हें डालना है। ओके, ओके सर। तो यही कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्क्रीनशॉट लिया है राइट, ये सारे कमांड्स का। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक मैंने। है, अभी मैं दिखा देता हूँ किधर पे जाके कमांड्स को हम्म। तुम्हें लिखना है। सबसे पहले तो अपने गेटवे ये राउटर पे क्लिक करो, फिर तुम्हें सिंगल इधर पे, क्लिक। हाँ, सिंगल ओके। क्लिक करने से ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ये तुम्हारा ये जो दिख रहा है ना बटन, हाँ, ये ब्लैक बटन, स्क्रीन। हाँ, हाँ हाँ। ठीक है ये सर। देखो ग्रीन लाइट जल रहा है राइट, ग्रीन हाँ लाइट। सर। ठीक इसका है। मतलब है तुम्हारा राउटर ऑन है। ओके। ओके, इसको स्विच ऑफ कर सकते हो, ये देखो ग्रीन लाइट चला गया राइट। ओके सर। ओके, सो स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए ये बटन का यूज कर सकते हो। अभी ठीक है। CLI पे जाओ। CLI पे जाने से तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम iOS, ये बूट हो रहा है। ओके, बूटिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें दिखेगा ये कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, ये सुनना। इधर ओके पे सर। तुम्हें हमेशा नो को सिलेक्ट करना है, नो, नो टाइप करना है, ठीक है। ठीक है सर। अभी जो कमांड्स मैंने इधर पे दिए हैं, हम्म। ये सेम एक लिखे एक हुए हैं। करके डाल देना है, ठीक है। ठीक तो है सर। इधर से इधर पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा ओके। सबसे पहले एनेबल, फिर
कॉन्फ़िगर टर्मिनल, टर्मिनल, फिर होस्ट नेम गेटवे 1, फिर इंटरफेस FS0/1, फिर आईपी एड्रेस 192.168.100.1, सबनेट मास्क, फिर डालो नो शटडाउन, फिर एग्जिट। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद इंटरफेस FS0/0, आईपी एड्रेस 192.168.101.1, सबनेट मास्क इज दिस, देन गिव नो शटडाउन एंड से एग्जिट। ठीक है, ये हो ओके चुका। राइट। ठीक है तो सर। ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका, तो अभी क्लोज कर दो इसको, राउटर 1 पे जाओ, सेम प्रोसेस CLI पे जाके अब ये तो सर सारे कमांड्स तुम्हें टाइप करना है। सेव नहीं करना, बस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, नहीं नहीं, बस सेव लिखना है। तुम्हें करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए कॉन्फ़िग पे जाके सेव बटन है, इधर ओके पे सेव ओके कर सकते हो। ओके। ठीक है सर। ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा, तुम्हें ओके सर, कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के मैं लिए जाके कॉन्फ़िग सेव पे जाके सेव करना सेव है। करना है। उसके बाद फाइल पे जाके सेव कर देना है प्रोजेक्ट को। ओके। ओके ओके तो दो ठीक जगह है से सेव करना है, एक तो तुम्हारा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन सेव करो, ठीक है फिर सर। फाइल पे जाके सेव करो। ठीक ओके, है सर। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है। सर कल प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट करके लाओ और मुझे ठीक है दिखाओ। सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू यस सर। सर। ऑल राइट। तो नेक्स्ट सेशन पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायनामिक राउटिंग। ओके, सर वो डायनामिक प्रोजेक्ट में राउट, सर वो लैन 5 भी जोड़ना है। हाँ जोड़ के कर सकते हो, स्टैटिक राउटिंग के साथ डायनामिक डिफॉल्ट राउटिंग भी करना है तो और एक लैन ऐड करके करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो these are the two protocols we are going to discuss, that is RIP and EIGRP. सर ओके, अभी हमने पहली और सर स्टैटिक और डिफॉल्ट देखी है ना। डिफॉल्ट, हाँ अभी डायनामिक नेक्स्ट तुम्हारा डायनामिक राउटिंग है। इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, वही हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक। ऑलराइट, सो जस्ट यस होल्ड सर। ऑन, लेट मी टेक योर स्क्रीनशॉट्स नाउ। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी हैव फर्स्ट डन प्रोजेक्ट, टुडे। हाँ प्रोजेक्ट करके लाओ, हर एक दिन एक एक प्रोजेक्ट करके लाओ। इससे क्या होगा, मतलब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि ये सारे टेक्नोलॉजीज कैसे यूज करना है, और फ्लुएंसी भी आ जाएंगे। ओके, सो कीप डूइंग प्रोजेक्ट्स, शो इट टू मी। राइट हो ओके सर। रॉन्ग यस हो सर। मैटर नहीं करता। ओके, अगर रॉन्ग होता है तो मैं करेक्ट कर दूंगा, लेकिन एक एक यस दिन सर। एक एक प्रोजेक्ट करके लाओ। ठीक है। ठीक है सर। ऑल राइट, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। कल है ना सर क्लास। कल सेशन तो है। ठीक है सर। ठीक, ऑल राइट। ओके सर।